हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा बाय शिखा। आज की वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर माइनर का पेपर एंशिएंट एंड मिडिएवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, मैंने एक गैस पेपर सेट किया है। मतलब मेरा अनुमान है, एक अनुमानित पेपर के 99% यही 10 क्वेश्चन जो मैंने सेट किए हैं घुमा फिरा कर वही आपके पेपर में आएंगे। तो आज की वीडियो में हम इसी पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द गैस पेपर ऑफ एंशिएंट एंड मिडिएवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, टोटल मैंने 10 क्वेश्चन बनाए हैं जैसे आपके पेपर में आएंगे 90 मार्क्स के, और आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एनालाइज द सैलिएंट फीचर्स एंड सोर्सेज ऑफ एंशिएंट एंड मिडिएवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताएं एवं स्रोत्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि सोर्सेज क्या क्या हैं। जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, मनु ने धर्मशास्त्र लिखा है, ठीक है, और जो आपके बुद्धिस्ट और जैनिज्म का जो लिटरेचर है, ये सब क्या है, यही सोर्सेज हैं हमारे एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट के। फिर आपको फीचर्स बताने हैं, तो मैंने आपको फीचर्स भी बताए थे कि जो एंशिएंट हमारा जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट था वो स्पिरिचुअलिटी पर ज़्यादा जोर देता था, मेटेरियलिज्म से ज़्यादा। ठीक है, और जो रिलीजन था वो पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा हावी होता था, अपर वर्णास भी बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे। तो यही सब आपको इस क्वेश्चन में लिखना है, ये 100% आएगा आपके पेपर में। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट एज एक्सप्लेन्ड बाय कौटिल्य इन अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित राज्यतंत्र एवं शासन कला की विशेषता। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो सप्तांग थ्योरी है, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने 7 चीजें बताई हैं कौटिल्य ने, राजा, ठीक है, मिनिस्टर्स, कोश, दुर्ग, दोस्त, जो ये सब बताए हैं, यही आपको सप्तांग थ्योरी और मंडल थ्योरी को आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कौटिल्य से कुछ भी क्वेश्चन आए आपको उसमें सप्तांग थ्योरी जरूर लिखनी है। भारी शब्दों को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर बेस जो है वो सेम होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड जेंडर इन मनुस्मृति। मनुस्मृति में जाति और लिंग के भी संबंधों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, मनु से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो वो लॉज के बारे में पूछेगा, ठीक है, या कास्ट और जेंडर। तो आपको उसमें क्या लिखना है, मनु का जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको वर्णा सिस्टम लिखना है कि समाज जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास और शूद्र। और ये भी लिखना है कि जाति के आधार पर नहीं था, काम के आधार पर था, कि जो लोग कौन सा ऑक्यूपेशन करेंगे उसके हिसाब से उनको वर्णा सिस्टम में रखा गया था। और जो शूद्रास थे वो ऊपर तीनों का काम करेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यास का, उनको सर्व करेंगे। और जो शूद्रास थे और जो महिलाएं थी उनको थोड़ा नीचे का स्थान दिया गया था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मनु उनको जो है वो वेदास, जो वेद थे हमारे, उनको पढ़ने का अधिकार उनको नहीं था, महिलाओं को और शूद्रास को। ठीक है, तो यही सब आपको उसमें लिखना है। क्वेश्चन 4 है क्रिटिकली एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ किंगशिप एंड स्टेट क्राफ्ट गिवन बाय बृहस्पति। बृहस्पति द्वारा दी गई राजसत्ता और राज्य कला की अवधारणा का विश्लेषण। ठीक है, ये बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब फैक्चुअल है बहुत ज्यादा। तो मैंने आपको ये पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, वहां से जाके इसको समझ लीजिए और सेम टू सेम आंसर में लिख देना। 5th है राइट अ एसे ऑन कबीर व्यूज ऑन सोशल इनइक्वालिटीज। जो सामाजिक असमानता है उस पर कबीर के विचारों को आपको बताना है। ठीक है, कबीर क्या थे, कबीर जो थे जो समाज में बहुत सारी असमानताएं थी, अपनी बातों के जरिए, अपने जो वो पोएम्स लिखते थे, कविता लिखते थे, उनके द्वारा वो उसको व्यक्त करते थे। ठीक है, ये कबीर का जो क्वेश्चन है ये भी 100% आएगा, आप लिख के ले लो। ठीक है, या तो कबीर का समन्वयवाद आ सकता है, सिंक्रेटिज्म, जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे जाति हैं, धर्म है, पंथ हैं, तो सब जो मिलकर एक फॉर्म ले लेते हैं उसको सिंक्रेटिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये कबीर का क्वेश्चन भी जरूर आप तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन 6 है क्रिटिकली इंटरप्रेट द आइडियाज ऑफ शंकराचार्य इन द इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन। भारतीय दार्शनिक परंपरा में शंकराचार्य के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। अब शंकराचार्य का क्या था, अद्वैत, आपके सिलेबस में ही है। अद्वैत मतलब एक भगवान की तरफ। ठीक है, अद्वैत पता है ना सबको, तो ये मैंने आपको वीडियो में और क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, वो इसमें आपको लिखना है। क्वेश्चन 7 है इलेबोरेट द थ्योरी ऑफ किंगशिप एज डिस्क्राइब्ड बाय बुद्धा इन दीघा निकाय। दीर्घ निकाय में बुद्ध द्वारा वर्णित राज्य सत्ता के सिद्धांत का वर्णन कीजिए।
दीर्घ निकाय किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है, जिसमें त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक ये सब था ना, वही इसमें आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 8 है डिस्क्राइब तिरुवल्लुर पर्सपेक्टिव ऑन द स्टेट। राज्य पर तिरुवल्लुवर के दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 9 है क्रिटिकली इवेल्युएट द वेरियस आइडियाज ऑफ बसवन्ना इन कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। लोकतंत्र और राज्य प्रशासन के संदर्भ में बसवन्ना के विभिन्न विचारों का मूल्यांकन करें। ठीक है, बसवन्ना भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। बसवन्ना एक सोशल रिफॉर्मर थे, एक समाज सुधारक थे, जो समाज की कुरीतियों पर बात करते थे, कुरीतियों पर बात करते थे। ठीक है, तो जैसे उन्होंने, जो कबीर थे, उन्होंने जो है वो सती प्रथा और जो गलत गलत प्रथाएं थी, पर्दा सिस्टम, उसके खिलाफ बोला था। बसवन्ना इसलिए फेमस थे क्योंकि वो खुद एक ब्राह्मण समाज से थे, और जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्होंने देखा कि बहुत भेदभाव है सोसाइटी में, तो उन्होंने खुद जो वर्णा सिस्टम था उसके खिलाफ बोलना शुरू किया कि भाई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो एक सोसाइटी है वो क्लास फ्री, कास्ट फ्री होनी चाहिए। ठीक है, सब समान है, सबके, जैसे कबीर बोलते कि सबके अंदर एक ही खून है तो सब समान है, ऐसा ही बसवन्ना भी एक कास्ट फ्री सोसाइटी चाहते हैं। और वो श्रमिक वर्ग के बारे में भी बहुत लिखते हैं कि जो जितना काम करता है उसको उसके अकॉर्डिंग सैलरी भी मिलनी चाहिए। तो बसवन्ना भी एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, और यहां से भी क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वेश्चन 10 में आपको शॉर्ट नोट आ सकते हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अबू फजल का जो मोनार्की पे व्यू था, शुक्र नीति, मंडल थ्योरी कौटिल्य की, और जो कबीर सिंक्रेटिज्म, कबीर का समन्वयवाद बताया ना मैंने, जो मिलके एक फॉर्म ले लेते हैं सारे धर्मपंथ, उनको हम समन्वयवाद बोलते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 10 क्वेश्चंस है। मैं 99% श्योर हूं कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से घुमा फिरा कर आएंगे। आई होप आज की ये वीडियो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। ठीक है, तो ये टोटल 10 क्वेश्चंस है, इसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं, तो मेरे हिसाब से आप केवल 6 को पढ़ लो, जो 6 हैं वो पक्का आएंगे ही आएंगे। क्वेश्चन 1 जो सैलेंट फीचर्स है इंडियन पॉलिटिकल थॉट के, क्वेश्चन 2 कौटिल्य, 3rd मनु, 4th बसवन्ना और 5th कबीर। ठीक है, ये 5 तो मतलब आप कर लो, और एक एक्स्ट्रा में कर लो, छठा मानो बृहस्पति या शुक्र कर लो। ठीक है, तो एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको और भी पेपर देना है, और मुझे पता है कि आपने अभी इतने अच्छे से तैयारी नहीं की होगी। तो आप अगर 6 क्वेश्चन भी तैयार करके जाते हो तो आप बहुत अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। बस कॉन्फिडेंट रह के आपको अपना पेपर लिखना है, होप को नहीं छोड़ना है, और अभी अच्छे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।